आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लर्नर्स कैप्सूल का एआई यूज़ करके अपने प्रैक्टिस पेपर को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ये लर्नर्स कैप्सूल का एलएमएस डैशबोर्ड है एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ऑल टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑल टेस्ट में आपको टेस्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेस्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू टेस्ट क्रिएट करने का। आपको न्यू पे क्लिक करना है। देन सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है वो है टेस्ट का टाइटल, जहाँ पे आप अपने एग्जाम पेपर का जो भी आप टाइटल देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। लेट से हम लोग यहाँ पे दे देते हैं अबैकस लेवल 1। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप अपने टेस्ट के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे कि कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं बच्चों को या कोई भी सिलेबस डिफाइन करना है। और ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब भी कर सकते हो। देन आपको जो है एक लोकेशन डिसाइड करनी है कि ये पेपर आपका जो है कहाँ जाके सेव होगा। डैशबोर्ड पे आपको सबसे पहले अपने फोल्डर्स बनाने होंगे। हम लोगों ने एक प्रैक्टिस शीट के नाम से फोल्डर बना रखा है ऑलरेडी। हम लोग प्रैक्टिस शीट का फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स की टेस्ट का जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो कितने मार्क्स का टेस्ट रहेगा, लेट से हम लोग लेते हैं 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे 100 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑरेंज आइकन, जो हमारा एआई का ऑप्शन है, ये नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट दे रखा है, आप इसे जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे, टाइप योर मैसेज में जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको हमारा जो एआई है इसको एक्सप्लेन करना है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए। लेट से अगर आपको केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए तो जो अभी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है वो है जनरेट 5 क्वेश्चंस ऑन एमसीक्यू फॉर केमिस्ट्री। आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो अपनी क्लास को डिफाइन करके। लेट से यहाँ पे आप डाल दीजिए जनरेट 10 MCQ क्वेश्चंस ऑन केमिस्ट्री को हटा के हम यहाँ पे मेंटल मैथ कर देते हैं फॉर क्लास 3। फॉर क्लास 3 डाल के हम लोगों ने अपने जो एआई को जो इंस्ट्रक्शन देना है, जो प्रॉम्प्ट है, उसको और ज़्यादा डिफाइन कर दिया है सो दैट वो हमारे को ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे पाए। देन हम एंटर कर देंगे। विद इन सेकेंड्स आपको जो हमारा एआई है वो आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में जनरेट करके दे देगा। अब आपके सामने ये 10 क्वेश्चन जैसे कि हम लोगों ने आस्क किए थे वो हमारे सामने आ चुके हैं। आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ सकते हो। आपको लगता है कि हाँ सारे क्वेश्चंस हमारे को सही मिले हैं तो नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऐड क्वेश्चन टू फॉर्म का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पे फॉर्म में आ जाएंगे। अब आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जाके कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाके जो भी आपको चेंज करना है, लाइक यहाँ पे हमारे को कुकीज़ हटाना है, कुकीज़ हटा के हमारे को यहाँ पे एप्पल लिखना है, कुछ भी आपको 1 to 12 चेंज करना है वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। देन यहाँ पे एमसीक्यू के ऑप्शन में अगर आपको कुछ चेंज करना है आप वो ऑप्शन चेंज कर सकते हो। ये जो ब्लू आइकन है ये बेसिकली डिफाइन करता है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा करेक्ट आंसर 4 है तो आप इस पर 4 पे दबा देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं 5 है तो 5। एआई के थ्रू वैसे ये ऑटोमेटिकली करेक्ट ही चूज़ किया जाता है, लेकिन आप फिर भी उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो अपनी तरफ से। एंड जब आपको पूरा पेपर फाइनलाइज हो जाएगा देन जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट प्रैक्टिस शीट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। ये आपकी प्रैक्टिस शीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी एंड फिर उसके बाद आप जाके अपने बैचेज में जाके बच्चों को ये प्रैक्टिस शीट असाइन कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा एआई फीचर। अब अगर आपको आना है कि नहीं मुझे मैनुअली प्रैक्टिस शीट्स बनानी है, तो मैनुअली प्रैक्टिस शीट्स बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है कि आप एक्सेल में जाके अपनी प्रैक्टिस शीट बना सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है डाउनलोड टेम्पलेट का ये ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आपके लैपटॉप में जो है हमारा टेम्पलेट जो है प्री डिफाइंड टेम्पलेट एक्सेल का वो आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। देन उसको जाके आप एडिट करके अपने सारे क्वेश्चंस अपने एक्सेल में बना सकते हो, चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आप डायरेक्टली चूज़ फाइल पे आके अपनी एक्सेल फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे एक्सेल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके शीट में अपलोड हो जाएंगे। एंड जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है वो सबसे नीचे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के बराबर में ऐड क्वेश्चन का एक ऑप्शन है। आप चाहें तो ऐड क्वेश्चन पे दबाएंगे, हमारे सामने एक ब्लैंक क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसके हम लोग यहाँ पे 4 आंसर ऑप्शन दे सकते हैं, और जो भी आपको लगता है कि जो भी करेक्ट आंसर है उस पर जाके आप यहाँ पे ब्लू चेक बॉक्स पे चेक कर सकते हो। एंड इसके अंदर आप चाहो तो एमसीक्यू नहीं चाहिए, अगर आपको आप फिल इन द ब्लैंक सेलेक्ट करोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन एंटर कीजिए या करेक्ट आंसर एंटर कीजिए। अगर आपको अबैकस के क्वेश्चंस बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड एक स्लॉट आता है अबैकस का, आप इस पर जाएंगे, यहाँ पे जाके आप अपने अबैकस के क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हो। अब अगर सेम प्रैक्टिस शीट में या फिर कोई नई प्रैक्टिस शीट में आप चाहते हो कि हमारे को एआई की हेल्प से अपने अबैकस के क्वेश्चंस को जनरेट करना है, आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जो ऑरेंज आइकन के ऊपर जो ब्लू कलर का आइकन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा अबैकस का एआई ओपन हो गया है।
अब यहाँ पे जाके आप अपने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ डिजिट्स को कस्टमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारा अबैकस का जो सिलेबस होता है वो कम्प्लीटली नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ डिजिट्स पे ही डिपेंडेंट होता है। सो आप यहाँ पे जाएंगे, अपने नंबर ऑफ़ रोज़ को डिफाइन कर लीजिए। लेट्स से हमारे को 3 रोज़ का क्वेश्चन चाहिए और डिजिट्स में हम लोग 1 डिजिट ही सिलेक्ट रखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमारे को कितने चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, 25, 50, 100 कितने को चाहिए, हम लोग 25 लेके चलते हैं। अगर हमारे को कोई ऐसी डिजिट है जो मुझे किसी भी क्वेश्चन में नहीं चाहिए, वो डिजिट को मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मुझे 1 चाहिए ही नहीं किसी भी डिजिट में, तो यहाँ पे 1 टाइप कर दूंगा। अगर मुझे 2 भी नहीं चाहिए तो कॉमा देके मैं 2 भी टाइप कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई मुझे कोई एक्सक्लूड नहीं करनी डिजिट, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट बेसिकली ना आपके वैदिक मैथ्स में काफ़ी हेल्प करेगा, लाइक क्योंकि वैदिक मैथ्स में हमारे को चाहिए होता है मल्टीप्लिकेशन बाय 11 क्वेश्चन चाहिए होते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 5 चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे आपका एक्सक्लूड नंबर्स काफ़ी हेल्प करेगा। वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन बाय 11 चाहिए जैसे, तो आप 2 to 9 जो है सारी डिजिट्स को एक्सक्लूड कर सकते हो, 0 to 9 सॉरी, जिसमें आपको 1 छोड़ना होगा। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 11 वहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें अगर आपको डेसिमल्स भी चाहिए तो आप इसमें इंक्लूड डेसिमल्स पे चेक कर सकते हो, तो ये आपके डेसिमल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अभी हम लोग जनरली नॉर्मल क्वेश्चन जनरेट करते हैं। एडिशंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3 रोज 1 डिजिट के क्वेश्चन होंगे। हम जनरेट पर क्लिक कर देंगे, ये हमारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पे ये आ गए हैं, जिसके अंदर हमारे 3 रोज 1 डिजिट के क्वेश्चन हैं, जिसमें क्वेश्चन भी आ रहा है, नीचे उनका करेक्ट आंसर भी आ रहा है। आप इसको अगेन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो सभी को। और आप जैसे ही श्योर हो जाओ, आप यहाँ पे क्रिएट प्रैक्टिस शीट पर क्लिक करेंगे, आपकी प्रैक्टिस शीट डन हो जाएगी। एंड इसमें एक चीज़ हमारा जो पॉइंट रह गया है वो है मार्क्स का। ईच क्वेश्चन जो मार्क्स कैरी करेगा वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो इधर से। अगर आपको हर एक क्वेश्चन को 1 नंबर देना है, लेकिन कोई भी बच्चा अगर कोई भी आंसर को करेक्ट देता है या इनकरेक्ट देता है, तो उसके कितने मार्क्स वहाँ पे इंक्रीज़ होने चाहिए। तो लेट्स से अगर आप पर क्वेश्चन 1 मार्क लेके चलना चाहते हो तो 1 ही रहने दीजिए इसको। अगर आप 2 करना चाहते हो उसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। तो आप अपने हिसाब से इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे कैट का एग्ज़ाम होता है, तो कैट के एग्ज़ाम के लिए हमारे को जो है 4 मार्क्स देने होते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस शीट अपनी जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो थियोरिटिकल सब्जेक्ट हो चाहे वो अबैकस हो, आप प्रैक्टिस शीट्स हमारे एआई की हेल्प से विद इन सेकेंड्स जनरेट करके बच्चों को असाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।